नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बनाना बताएंगे पानी वाली कुल्फ़ी लीची फ्लेवर में। इस कुल्फ़ी को आइस लोली भी कहते हैं और आइस कैंडी भी कहते हैं। मैंने 10 लीटर पानी लिया है। उस पानी को मैंने गरम किया। गरम करने से पानी के अंदर जो भी बैक्टीरिया है, बैड बैक्टीरिया, वो ख़त्म हो जाएंगे और आपके बच्चे की हेल्थ भी अच्छी होगी। जब पानी में से धुआं निकलना शुरू हुआ तब मैंने 100 ग्राम साइट्रिक एसिड डाला है। इसे खट्टा भी कहते हैं। और इसको अपने स्वाद अनुसार कम और ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं। मैंने 100 ग्राम डाला है, अब 150 ग्राम या 80 ग्राम भी डाल सकते हैं। जब पानी 80 डिग्री तक गर्म हुआ तब मैंने 2.5 किलो चीनी ली। उस चीनी में ग्वार गम डाली 30 ग्राम। जिसके पास CMC है वो 30 ग्राम CMC भी डाल सकता है। अगर जिसके पास ग्वार गम और CMC नहीं है वो आइसक्रीम स्टेबलाइज़र भी डाल सकता है 40 ग्राम। और चीनी में ग्वार गम अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने पानी में डाल दी। फिर पानी को बॉयल आने के बाद गैस को बंद कर दिया मैंने। पानी को बॉयल करने के बाद मैंने पानी को ठंडा किया। फिर ठंडे पानी में रसबेरी रेड रंग मिलाया। जब आप ठंडे पानी में रसबेरी रेड कलर को मिलाते हैं तो ये क्या होता है कि इसमें लम्स बनते हैं कलर के अंदर, क्योंकि इसमें ग्वार गम या आइसक्रीम स्टेबलाइज़र आप डालोगे ना तो इसके अंदर एक अलग सी चिकनाहट आ जाती है, जिसके कारण रंग में गांठें बन जाती हैं। और इसको अच्छी तरह से मिलाने पर ही रंग मिलता है, नहीं तो जल्दी मिलता नहीं है इसमें रंग। 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से पानी में रंग को मिलाएं। फिर उसके बाद मैंने इस कंपनी का लीची फ्लेवर लिया है। इतना बता दूं, ये बहुत बढ़िया एसेंस है। इससे पहले मैंने बहुत सी कंपनी का यूज़ किया है लीची एसेंस, वो इतने बढ़िया नहीं था जितना ये है। फिर एसेंस को अच्छी तरह से हिलाकर मैंने एसेंस को 10 ml 10 लीटर पानी में डाला है। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो और इससे कम भी, अपने स्वाद अनुसार। पानी में एसेंस डालने के बाद फिर पानी को अच्छी तरह से 2 या 3 मिनट तक हिलाएं ताकि एसेंस अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो जाए। पानी में अच्छी तरह से एसेंस मिक्स करने के बाद आपका आइस लोली मिक्सचर तैयार है। फिर इस मिक्सचर को आप कुल्फ़ी वाले सांचों में भर के आइस कैंडी में जमाएं। अगर आप इस तरह से कुल्फ़ी बनाओगे तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी होगी और हेल्दी होगी, क्योंकि पानी के अंदर जो भी बैड बैक्टीरिया हो गए वो सारे ख़त्म हो जाएंगे।
और अब इसके टेक्सचर के बारे में आपसे बात करता हूँ। जमने के बाद इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा था। मैंने जिसको खिलाई वो दोबारा फिर मांगने के लिए आया मुझसे, और इसमें बहुत अच्छी चमक थी और लीची का फ्लेवर तो बहुत ही अच्छा आ रहा था। एक बारी आप भी ट्राई करके देखो, फिर मुझे बताओ कैसी बनी आपकी। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।